नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नर्मदे हर। दोस्तों, टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे कि हम किस विषय में बात करना चाहते हैं। हाँ, हम अश्वत्थामा के बारे में आज चर्चा करेंगे। प्राचीन हिंदू इतिहास और पुराणों के अनुसार ऐसे 7 व्यक्ति हैं जो चिरंजीवी है। ये सब किसी न किसी वसन, नियम या शाप से बंधे हुए हैं और ये सभी दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं। योग में जिन अष्ट सिद्धियों की बात कही गई है वे सारी शक्तियाँ इनमें विद्यमान हैं। हिंदू धर्म के अनुसार इन्हें 7 जीवित महामानव कहा जाता है, जिनमें बलि, परशुराम, हनुमान, विभीषण, ऋषि व्यास, अश्वत्थामा और कृपाचार्य ऐसे 7 नाम हैं। इन 7 महामानवों में जो बहुचर्चित नाम है वो है अश्वत्थामा। हम लोगों ने बहुत ऐसे किस्से कहानियाँ सुनी या पढ़ी है जिनमें किसी न किसी को अश्वत्थामा के दर्शन हुए हैं। कहते हैं कि नर्मदा तट के शूलपाणी का जंगल क्षेत्र अश्वत्थामा का निवास स्थान है और मां नर्मदा की परिक्रमा करने वाले कई परिक्रमावासियों को उनके दर्शन का लाभ भी मिल चुका है। कुछ ऐसे ही पूर्व के परिक्रमावासी जिनका अश्वत्थामा से साक्षात्कार हुआ, उनके ही शब्दों में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। पूर्व के एक परिक्रमावासी जिनका परिचय मैं आपको नहीं बता सकता, उन्होंने मना किया हुआ है। लगभग 1988-89 की साल में मां नर्मदा की परिक्रमा की थी। उनका भी कुछ अनुभव ऐसा ही था। परिक्रमा में उस वक्त वे 5 से 7 मूर्ति थे। शूलपाणी की झाड़ी में जब वे आदिवासियों से पूरी तरह लूटकर एक निर्जन जगह पर नर्मदा के किनारे पर पहुँचे तो वहाँ पर एक महुए के पेड़ के नीचे एक महात्मा को ध्यानस्थ देखा। पास जाकर देखा तो उन महात्मा के शरीर की बनावट आम जन से कुछ ज़्यादा थी, लगभग 6.5 से 7 फुट। पास जाकर उन लोगों ने उस महात्मा को नर्मदे हर कर प्रणाम किया। उस महात्मा ने अपनी आंखें खोली, एक नज़र सबको देखा और फिर अपनी आंखें वापस बंद कर दी। सभी लोग थक चुके थे तो मां नर्मदा से जल लाकर सभी लोगों ने पिया और थोड़ी देर अपनी थकान मिटाने वहीं पर बैठे। कहते हैं उस जगह मैया में मगरमच्छों की संख्या इतनी अधिक थी कि कमंडल से जल भरते समय भी सावधानी बरतनी पड़ती थी। तभी एक अति उत्साही परिक्रमावासी ने आगे बढ़कर उन महात्मा से बातें करनी चाहिए और उन महात्मा से अपना परिचय पूछने लगा, जिस कारण वे महात्मा नाराज हो गए। उनकी आंखें लाल अंगारों सी हो गई और देखते ही देखते मगरमच्छों के बीच नर्मदा में छलांग लगा दी, मगर किसी मगरमच्छ ने उन्हें हानि नहीं पहुंचाई। उल्टा वे महात्मा तैरते हुए अपने पास आने वाले मगरों को हाथों से हटा रहे थे और देखते ही देखते वे महात्मा पानी में आंखों से ओझल हो गए। तभी वहां उपस्थित सभी के मन में एक साथ ये विचार आया कि हो ना हो ये मृत्युंजय महामानव अश्वत्थामा तो नहीं। सभी ने उनकी तरफ हाथ जोड़कर प्रणाम कर अपनी आगे की यात्रा प्रारंभ की। मगर आज हम जिस परिक्रमावासी की बात कर रहे हैं वो है भारत के बहुचर्चित संत पायलट बाबा, जिनकी नर्मदा की परिक्रमा करते हुए शूलपाणी की झाड़ी में अश्वत्थामा से भेंट हुई। इस बात को उन्होंने अपनी लिखित पुस्तक हिमालय कह रहा है में वर्णित किया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको पायलट बाबा के बारे में संक्षिप्त जानकारी देना चाहूँगा।
मनुष्य के जीवन में कभी न कभी कोई ऐसी घटना होती है जो उसके पूरे अस्तित्व को ही बदल देती है। कुछ ऐसा ही एक वाकया महायोगी पायलट बाबा के साथ हुआ। वे कभी सेना में विंग कमांडर थे और देश के लिए अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन एक विमान हादसे ने उनका पूरा जीवन ही बदल दिया और वे फाइटर प्लेन पायलट से पायलट बाबा बन गए। कैसे वे आध्यात्मिक जीवन में आए और कैसे इतने हाई प्रोफाइल बाबा बन गए, आइए जानते हैं। पायलट बाबा का असली नाम कपिल सिंह राजपूत है। इनका जन्म बिहार के रोहतास जिले के सांचाराव गांव में हुआ था। बाबा बताते हैं कि वे सेना में विंग कमांडर थे और 1962 में सीन की लड़ाई, 1965 और 1971 की पाकिस्तान की लड़ाइयों में शामिल हुए थे, जिसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया जा चुका था। मीडिया से बातचीत के दौरान कपिल सिंह राजपूत उर्फ पायलट बाबा खुद के आध्यात्मिक जीवन में आने की बड़ी ही दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। बाबा के अनुसार सन 1996 में वे मिग विमान उड़ा रहे थे। ये एक सामान्य रूटीन था और विमान उड़ाते हुए वे भारत के पूर्वोत्तर आकाश में थे और वापस बेसिक पर लौटने की तैयारी कर रहे थे। तभी विमान में तकनीकी खराबी आई और अचानक उनका विमान से नियंत्रण खो गया। काफ़ी कोशिशों के बाद भी हालात नहीं सुधरे और लगभग ये तय था कि वह विमान हादसे का शिकार होते और उनका बचना लगभग नामुमकिन था। तभी वह एक आवाज़ पर पीछे पलटे तो कॉकपिट में उनके गुरु हरि बाबा खड़े थे। अचानक से चमत्कार शुरू हो गया और हरि बाबा की शक्तियों के सहारे उन्होंने विमान को सुरक्षित बेस कैंप पर उतार दिया। यही वह क्षण था जिसके बाद उन्होंने तय किया कि अब वह सेना की लड़ाई से दूर शांति और अध्यात्म का जीवन बिताएंगे और पूरी दुनिया को शांति के मार्ग पर ले जाएंगे। पायलट बाबा बताते हैं कि सेना की नौकरी छोड़ने के बाद अपने गुरु के निर्देश पर वे हिमालय चले गए और हिमालय की नंदा देवी घाटी में 16 साल तक तपस्या, ध्यान व योग किया। वहीं पर उन्होंने सत्य की खोज की और फिर दुनिया को अध्यात्म से जोड़ने के लिए वापस लौटे। बाबा के अनुसार ध्यान से बड़ी साधना इस दुनिया में कोई नहीं है। ध्यान आपको खुद के अंदर छिपी तमाम शक्तियों से रूबरू कराता है। ध्यान सत्य से आपका साक्षात्कार करवाता है। पायलट बाबा बेहद ही चर्चित व हाईलाइटेड ग्लैमर वाले बाबा माने जाते हैं। यह अपने भक्तों के बीच महायोगी के तौर पर चर्चित है। इनके पास विदेशी भक्तों की एक बड़ी फौज है। तो उन्हीं के शब्दों में उनके अनुभव। दोस्तों, ये वाकया पायलट बाबा की लिखित पुस्तक हिमालय कह रहा है से लिया गया है। मेरा निजी तौर पर इन सब बातों से कोई सरोकार नहीं। अनादिकाल से हिमालय महान योगियों, संतों और महात्माओं का निवासी स्थान रहा है। हजारों साल पुराने संत अभी भी विशाल हिमालय की पवित्र गुफाओं में रहते हैं। मेरे भ्रमण के दौरान मेरा इन महान आत्माओं के साथ मिलना हुआ। सौभाग्य से मैं उनके साथ में कुछ समय बिता सका। एक दिन मैंने पवित्र नदी नर्मदा की परिक्रमा शुरू की। इस यात्रा में पहाड़ी बाबा मेरे साथ थे। नर्मदा नदी के बारे में दिलचस्प किस्से और मिथक है, जिन्होंने इसके धार्मिक महत्व को और बढ़ाया है। कुछ समय तक चलने के बाद हम सूलपानी के घने जंगलों में आ गए। यहाँ के मूल निवासी भील वनवासी है। ये आदिवासी भील जंगलों के माध्यम से यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों को लूट लिया करते थे। जब हमने इस कुख्यात जंगल में प्रवेश किया, तब आदिवासियों ने हमें देखा और अजीब सा शोर करने लगे। शोर का मतलब उनके परिजनों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक संकेत के रूप में था। हम आगे बढ़ते रहे। कुछ ही समय में हमें आदिवासियों की भीड़ ने घेर लिया। हमारे पास केवल 2 पोटलियाँ थी, जिसमें कुछ नीम के पत्ते और थोड़ी विभूति थी। उन आदिवासियों ने हमारी वो पोटली
हमसे छीन ली और उसे खोलकर देखने लगे। लेकिन जब उन्होंने पोटलियों में अजीब सी सामग्री देखी तो उनके व्यवहार में एक तरह का बदलाव आया। नरम स्वर में उन लोगों ने आपस में परामर्श के बाद हमें उनका अनुसरण करने का संकेत दिया। हमने भी उनका पालन किया और बहुत जल्द ही हमने खुद को कुछ झोपड़ियों के टोलों के समीप पाया। उन लोगों ने हमसे उनका आतिथ्य स्वीकार करने की प्रार्थना की। हमने उनका आतिथ्य स्वीकार किया और वे लोग हमें लेकर एक झोपड़ी के भीतर चले गए। वो झोपड़ी अंदर से साफ सुथरी और व्यवस्थित थी। सबसे पहले उन्होंने हमें सूखे पत्तों से बनी चटाइयों पर बैठाया और फिर एक धूनी जलाई। उन्होंने हमें शहद के साथ एक दो घास की चपातियाँ खाने को दी। हमने चपातियों को शहद के साथ खाया। भील आदिवासी हमारे बीच बहुत खुश थे। उन लोगों ने कुछ दिन हमें वहीं रुकने की प्रार्थना की, जिसका हमने भी स्वीकार किया। उन्होंने हमारे लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और हमारे लिए खाने के लिए फल और खाने योग्य जड़ें इकट्ठी की। आदिवासी बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ हमारी देखभाल करते थे। हालांकि उन्हें जंगली माना जाता था, फिर भी उनके पास खुद का एक अनुशासन था और कभी किसी ने नियम तोड़ने की हिम्मत नहीं की। अपने मुखिया के प्रति उनमें विशेष आदर और सम्मान का भाव था। उन्होंने उनके आदेशों पर कभी सवाल नहीं उठाया। भगवान शिव शूलपाणेश्वर उनके इष्ट देवता थे। हर सुबह और शाम वे सैकड़ों की संख्या में हमारे पास आते और श्रद्धा भक्ति के साथ बैठते थे। आमतौर पर ज़्यादातर भील पुरुष और महिलाएं अपने शरीर को थोड़ा बहुत चटाई से ढकते थे। ये चटाई या तो सूखे पत्तों या पेड़ों की छाल से बनाए गए थे। फिर भी कुछ ऐसे थे जो सोरी के कपड़े पहनना पसंद करते थे। वहाँ पर एक विशेष आदमी जो आदिवासियों के साथ आया था, वह हमेशा पीले रंग के कपड़े पहने रहता था और दूसरे आदिवासियों से अलग दिखता था। हम उससे बातें करना चाहते थे। वो युवा और उजले वर्ण का व्यक्ति था। ऊंचाई कुछ ज़रूरत से ज़्यादा, लगभग 7 फीट और हाथ लंबे थे। उसके मुखमंडल पर तेज था। उसकी आंखों में एक विशेष प्रकार की चमक थी। मुझे समझते देर नहीं लगी कि ये कोई आदिवासी युवक नहीं। उसने अपने माथे को पीले कपड़े से ढक रखा था। जब मैंने उस विशेष भील के बारे में पहाड़ी बाबा के कानों में कुछ कहा, तभी वो युवक हमारी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए निकल लिया। लेकिन उस भील को लेकर मेरी जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि मैं भी अपनी जगह से उठ और उसका अनुसरण करते हुए उसके पीछे लगा। जब आदिवासियों ने मुझे उसके पीछे जाते देखा तो वे भी मेरे साथ हो लिए। चूँकि मैं उसके काफ़ी करीब पहुंच चुका था, मैंने उसके पैर पकड़ लिए और विनती की, तुम कौन हो? मैं तुम्हारा परिचय चाहता हूँ, चाहे मैं पूर्ण हूँ या अपूर्ण, पर मैं तुम्हारा मार्गदर्शन चाहता हूँ। तुम्हारा विशाल व्यक्तित्व हमें बताता है कि तुम इस लोक के नहीं हो। बड़ी विनम्रता से मैं आपके चरणों में अपना आत्मसमर्पण करना चाहता हूँ। कृपया अपनी पहचान प्रकट करें। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपकी पहचान के संबंध में मेरा अनुमान सही है या गलत है। मेरे इस कृत्य पर भील आदिवासी थोड़े क्रोधित हो गए। वे उत्तेजित होकर मेरा विरोध करने लगे। सभ्य दिखने वाला वो युवक उनका पूजनीय था और शिवरात्रि के त्योहार के दौरान वे भगवान शिव के साथ उसकी भी पूजा करते थे। उस महान भील ने भीड़ को शांत करने का इशारा किया और उन आदिवासी भीलों को वहाँ से जाने का आदेश दिया। फिर उसने मुझे प्यार से अपनी बाहों में भर लिया। उन्होंने मुझसे कहा, कपिल, मैं आचार्य द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा हूँ। मैं ऐतिहासिक महाभारत के युद्ध में कौरवों का प्रधान सेनापति था। वे दिन तो एक इतिहास बन गए हैं, लेकिन मैं अभी भी भूतकाल में ही रहता हूँ। ये शूलपाणेश्वर का मंदिर
मेरा निवास स्थान है और ये भील मेरे साथी है। कभी कभी मैं कृपाचार्य और विदुर से मिलने के लिए हिमालय पर भी जाता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं खुद को इन आदिवासियों की गतिविधियों में शामिल करता हूँ। ये आदिवासी मेरे परिचय से अनजान हैं। इनके लिए मैं सिर्फ एक तपस्वी साधु मात्र हूँ। इतना कहकर जब अश्वत्थामा ने अपने माथे से कपड़ा हटाया तो उनकी लंबी जटाई खुलकर बिखर गई। एक गहरा प्रकाश उनके माथे पर लगे गहरे घाव के निशान में दुबका हुआ था, जो उसके प्रभावशाली माथे के केंद्र में था। एक चिंतनशील मनोदशा में अश्वत्थामा ने फिर से कहा, मेरे माथे पर इस मणि के अप्रकट होने के कारण मेरी सभी युद्ध रणनीति और दिव्य शक्तियाँ समाप्त हो गई। इन सभी शक्तियों ने मुझे त्याग दिया, लेकिन बदले में मुझे अमरता का वरदान मिला है, जो भगवान कृष्ण और पांडवों द्वारा नहीं लिया जा सकता था। तब से अब तक मैं इस पृथ्वी पर रह रहा हूँ। जब मैं जानवरों, पक्षियों और सांपों की योनियों में अपने समय के मानवों को देखता हूँ तो मुझे बहुत पीड़ा होती है। मानव योनि में मनुष्य अपनी अज्ञानता में कुछ ऐसे कार्य करता है जो उसे अगले जन्म में पक्षी और जानवर बनने के लिए मजबूर करता है। नतीजन वह जन्म और मृत्यु के अंतहीन दुष्चक्र में फंस जाता है। चूंकि मैं इस जाल में नहीं फंसा हूँ, मैं एक ऐसे स्तर पर पहुँच गया हूँ जहाँ समय स्थिर हो गया है। यहाँ तक कि अतीत में मैंने कभी किसी को मार्गदर्शन या दीक्षा नहीं दी, इसीलिए वर्तमान में भी मैं किसी भी मार्गदर्शन और उपदेशों के प्रति इच्छुक नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने इष्ट भगवान शिव की आराधना में निरंतर डूबा रहता हूँ और किसी और चीज़ के बारे में चिंता नहीं करता। हमने उस महान विभूति के सहवास में लगभग 6 महीने का लंबा समय बिताया। हम उनके साथ लंबे दौरों पर जाते थे और आम आदमियों की तरह घूमते थे। मुझे ये देख विचित्र लगता था कि कैसे ये महामानव हजारों सालों से बदलती रहती संस्कृति में अपना तालमेल बिठाए रहता होगा। उस महान आत्मा की संगति में समय कैसे बीता हमें पता ही नहीं चला। फिर एक दिन उस महापुरुष ने हमें आशीर्वाद देकर विदाई दी और वहाँ से गायब हो गए। प्रस्थान करने से पहले उन्होंने इन शब्दों को कहा, अब तुम अपनी यात्रा के साथ आगे बढ़ो। इस संक्षिप्त अंतराल के बाद हम नर्मदा की परिक्रमा पर आगे बढ़े। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।